नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं लियो एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो आपको खुश करता है या कुछ चीजें करेक्ट लगती हैं दिल से, तो आप वो चीजों को करें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो सिंह राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। आप अपने पिछले पड़ाव से कहीं न कहीं एक नए पड़ाव में जाने की सोच में दिख रहे हो। अपनी सिचुएशंस को कुछ अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हो, कोई एक्शन सोच रहे हो, लेना चाहते हो। देखती हूँ और क्या डेक में है। ऑथोरिटी, पावर, अपने हिसाब से कुछ एक्ट करना चाहते हो। दिल को बहुत ही सख्त करके रखे हो, इमोशनली नहीं बल्कि दिमाग से। बट इमोशंस में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्शंस में रिस्ट्रिक्टेड सा दिख रहे हो। तभी कहूँगी थोड़ी सी स्लो चीज़ें हो जा रही हैं। कुछ चीज़ें आपको बूस्ट तो करती हैं, लेकिन या तो किसी के प्रेजेंस या कुछ चीज़ें ऐसी विपरीत हैं, थोड़ा-सा हार्ट ब्रोकन। तो आप भी अपने हार्ट को सख्त करते हुए दिख रहे हो, है ना? कि मेरे को अब उस तरह से बुझना नहीं है। मिसिंग एनर्जीज़ हैं। ये जिनकी भी अगर कहूँगी तो रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा बुझा हुआ फेजेज़ या मिसिंग या थोड़ा-सा लॉस्ट या पर्सन से कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हो, क्या करूँ? ये जिनसे ज़्यादा रिलेट करेगा ना, तो या तो आप हो सकता है अपने पर्सन से डिस्टेंस में रहते हो या साथ में भी रहते हो तो कम्युनिकेशंस आप नहीं करते हो उनसे या नहीं कर पा रहे हो सही से, या होती भी है तो ऑफ ऑन हो जा रहा है। तो आप एक्शंस लेने में अगर कहूँ ना, जो आपकी सिचुएशंस है, जो जर्नी आप दिल से करना चाह रहे हो, वो एक्शंस ही आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपका उठाया हुआ कोई भी कदम गलत ना हो जाए, कोई भी कदम तो आप कन्फ्यूज़्ड हो जा रहे हो कुछ चीज़ों को सोचते हुए। एंड बीता हो सकता है कि हफ्तों में या कुछ चीज़ों में आप थोड़े हाइपर हो गए कम्युनिकेशंस में, या आपने कुछ कह दिया या आपने जो भी डिसीजन लिया हो थोड़ा-सा कुछ गलत चला गया। आने वाले समय में अगर कहूँ तो देखो, आप मैं कह रही हूँ ना कि आप खुद के ऊपर में बहुत ध्यान दे तो रहे हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कभी-कभी चीज़ें थोड़ी-सी सफरिंग हो जाती है या कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाता है, तो वो कहूँगी दिखती हैं। एंड आप उनसे फिज़िकली अट्रैक्टेड तो हो, तो वो चीज़ें पे भी थोड़ा-सा दिखता है। आपकी पता नहीं क्यों, आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन से काफ़ी डिस्टेंस में हो, ट्रैवल करना पड़े, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़े, वो चीज़ें, या अगर कई लोगों से घिरे पड़े हैं, तो आप उनको लेके कहीं पे जाके ना कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, है ना? वो चीज़ें मैं कहूँगी अकेले में कम्युनिकेशंस की चाहत, सबके सामने नहीं, अकेले में। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपका ना थोड़ा पैसों के रिगार्डिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा सफरिंग वाला फेजेस हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो। मनमौजी इंसान, मनमौजी सिचुएशंस, मन के अकॉर्डिंग चलना, तो ये कह सकती हूँ दिखता है। न्यू बिगिन फेजेस, स्पॉन्टेनियस एनर्जी जिसे कहते हैं कि कभी ये कभी वो। एंड कुछ लोगों की उतनी ना सुनना ये कहूँगी। देखती हूँ और क्या काज में। अपने हिसाब से भाई, अपना जो प्लेजर्स है, इनकी जिंदगी में कुछ तो प्लेजेंट भी कह सकती हूँ कि कनेक्ट हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है इनको, वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड
कुछ चीज़ें हैं जो इनको लग रहा है कि खामखा की शैडो सेल्फ एनर्जीज़ हैं एंड नहीं मेरे को अपने हिसाब से करना है, अपनी ज़िंदगी को मैं क्यों खराब करूँ, है ना? तो वो चीज़ें दिखती हैं, थोड़ी-सी इल्यूजन्स क्रिएट हो जा रहा है। देखो प्यार तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है बट थोड़े-से ये इमैच्योर इंसान देखो ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है ना आपके पर्सन की क्योंकि इमैच्योर हैं। बट बंदा या बंदी कहूँगी प्यार ज़रूर करते हैं बट इक्वल अगर ये करें तो आप भी करो वो वाला फ़ेज़ेज़ है। हो सकता है कि आप उस वे में नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो अपने पर्सन को बट ये जब करें तो आप भी करो। बट ये एक्शंस में आप दोनों की पता नहीं क्यों बोलते क्यों नहीं हो? कम्युनिकेशंस मुझे कम दिख रही है या उतनी हिसाब से नहीं दिख रही है। थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी एंड इसी एंग्ज़ायटी से अपने हिसाब से निकलना चाह रहे हैं ये। बीते 2 साल हो सकता है इनका थोड़ा करियर वाइज़ भी सफ़रिंग रहा हो या कुछ चीज़ें जगल की हो या मनी वाइज़ या 2-2 चीज़ों को लेके चले उसमें उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ हो, तो ये फ़ेज़ेज़ हो सकता है कि इन्होंने देखा हो, तो वो फ़ेज़ेज़ को ये रिक्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में खुलकर जीना चाहते हैं। आने वाले समय पे अपने आप को कहीं बिज़ी करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में इनको लगता है कि बहुत ही मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है जो मुझे उस पे फ़ोकस करना है एंड कुछ चीज़ों को एंड ओवर करना है। तो वो कहूँगी इनकी सोच में दिखती हैं बट ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, ये ज़रूर कहूँगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? आउटकम एनर्जीज़ आपकी तरफ में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स निकलना होगा आपको, चाहो ना चाहो, कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट जो कर रही हैं, तो दिल में कुछ चीज़ें हैं, तो उसे ओवरकम कीजिए, अपने पेन को थोड़ा-सा निकालने की ज़रूरत है। ज़्यादा पेनफुल चीज़ों को सोचोगे तो और दिल दुखेगा और डिस्टर्ब होगा। इधर देखती हूँ क्या है? एंड ये भी शायद वही करना चाहते हैं कि एंड करो उन सब चीज़ों को, कलेश को या जो भी चीज़ें हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स मैं कह रही हूँ ना इनकी कोई विक्ट्री हो, इनकी कोई चीज़ें हैं या अपने हिसाब से हैं, ये इंसान खुलकर जीना चाहते हैं, कोई बंदिशें नहीं, कोई पाबंदी नहीं, वो चीज़ें मैं कहूँगी। तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी कह सकते हैं बट हाँ, अपनी ज़िंदगी को कौन नहीं खुश करना चाहता है ना, अपने हिसाब से। ये सोसाइटी कॉन्शियस भी हैं, इमेज कॉन्शियस भी हैं, अपने लाइफ़स्टाइल में पैसों को खर्च करते हुए अपने हिसाब से इनकी लगती है कि हाँ, इस तरह से मुझे जीना है, तो वो थोड़े-से लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीने के लिए इनकी दिखती हैं चीज़ें। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब इसे क्लेरिफाई करके। स्लोली स्लोली थोड़ी-सी ओवरकम रहो बट इमोशंस इंक्रीज़ होंगी एंड अगर आपके कम्युनिकेशन पर्सन से होते हैं तो फिर कुछ चीज़ें आपको खटकेंगी कि इस पॉइंट पे ये झूठ बोल दिया, ये नहीं किया, तो वो आपकी कहूँगी दिखती हैं चीज़ें। इधर देखते हैं कि क्या है। ये जिस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशंस को मतलब कुछ भी गलत अगर है ना रिलेशनशिप में उसको रिक्रिएट मत करो बिकॉज़ नोक-झोंक, रिक्रिएट, बोलना ये विपरीत दिशा में चीज़ें जा सकती हैं। तो इ इनके हिसाब से अगर कहूँ तो थोड़ा इमोशनली अवेलेबल तो होना चाहते हैं, आपसे भी अटेंशन्स पाना चाहते हैं, कुछ टाइम में दिखती हैं चीज़ें की सोच रहेगी, बट कुछ चीज़ों को एंड करो, खत्म करो एंड आगे बढ़ो। बट अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि फिर वही चीज़ें सीन क्रिएट तो हो सकती हैं, तो थोड़ा अगर सुन रहे हो आप मुझे तो कहूँगी ध्यान दें अपनी चीज़ों पे। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। जब आप सही से रेडी होंगे तभी तो कुछ चीज़ें करेक्ट होंगी ना, तो खुद को बूस्ट करो एंड जब वो भी अगर कुछ चीज़ों में रेडी हो तब खुलकर बात करो। अननेसेसरी के सीन को क्रिएट मत करें एंड होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो एंड रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी ये तो जनरल है, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।